दोस्तों, इतने में सोशल मीडिया में ना एक विषय बहुत ज़्यादा चर्चित है कि अयोध्या में राम लल्ला की मूर्ति स्थापन होने के बाद मूर्ति में क्या ऐसे बदलाव हो गए, क्यों मूर्ति बदल गई, क्यों मूर्ति बदले बदले समान दिखती है। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारियां सिर्फ और सिर्फ सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मूर्ति क्यों अलग दिख रही है। मूर्तिकार अरुण योगीराज भी बोल रहे, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भगवान बहुत बदल गया। यह मूर्ति भगवान की मैंने नहीं बनाई, भगवान बहुत बदल गया। अब ये हुआ क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, वास्तविक कारण क्या है, यही हम जानने वाले। तो जैसा हम बात करते सनातन धर्म यानी जो हमारा हिंदू धर्म में जब किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, मंदिर की बात कर रहा हूँ, हम घर में भी प्राण प्रतिष्ठा करते, कोई आह्वान करते, तब की बात आगे बताऊंगा। वैसे तो सनातन धर्म में जब किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब मंत्र द्वारा उस देवी या देवता का आवाहन किया जाता है। हम कुछ मंत्र बोलते, मंत्र भी बताने वाला हूं आपको। वे उस मूर्ति में विराजमान हो, आह्वान करके हम क्या बोलते हैं, जो मूर्ति के हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं उस मूर्ति में वह देवता या देवी विराजमान हो। इसी समय पहली बार मूर्ति की आंखें भी खोली जाती है। आपने देखा होगा राम लल्ला के मूर्ति के ऊपर, मूर्ति की जो आंखें थी उसके ऊपर पट्टी बंदी हुई थी ना, तो इसके बाद आंखें भी खोली जाती है इसी दौरान। और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा में महत्व मूर्ति की शिल्पगत सुंदरता का नहीं होता। जैसा आपने देखा, राम लल्ला की मूर्ति बहुत ही मोहित थी, बहुत ही अच्छी बनाई थी योगीराज जी ने, लेकिन उस मूर्ति का महत्व पहले जितना नहीं था, प्राण प्रतिष्ठा करने के पहले जितना नहीं था, और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद बढ़ गया। यानी ये क्या कहते हैं, शिल्पगत का, जिसने शिल्प बनाया उसके सुंदरता का महत्व नहीं होता। अगर कोई साधारण सा पत्थर भी रख दिया जाए तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, तब वह उतनी ही फलदायक रहती है या रहता है। अगर राम लल्ला की मूर्ति की जगह जो योगीराज जी ने बनाई है, वहां एक साधारण पत्थर भी रख दिए रहते, तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसके अंदर भी एक प्रकार का जीवंतपना आपको दिखाई देता, जितनी कि कोई सुंदर कलाकार द्वारा निर्मित की गई मूर्ति होती है। इतनी अच्छी दिखती है प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति कि किसी सुंदर कलाकार ने उस मूर्ति का निर्माण किया है। जैसे योगीराज जी ने राम लल्ला की मूर्ति का निर्माण किया है, निर्मित की गई है, उतनी सुंदर प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मूर्ति दिखती है। अब देखिए, हमारे देश के अंदर में बहुत से लोग ऐसे जिन लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है। कुछ मूर्ख लोग यह कह रहे, जब मंत्र की शक्ति से मूर्ति जीवंत हो जाती है तो मुर्दे में जान क्यों नहीं डालते, मुर्दे को भी जिंदा कर दो, ऐसे कह रहे कुछ मूर्ख लोग। तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना हर किसी को नहीं आता। अरे गरे नत्थु गहरे को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना नहीं आता। उसके लिए जो प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र बोलता है, उस व्यक्ति को सभी वेदों और पुराण का ज्ञान होना जरूरी है। जितने भी वेद है, जितने भी पुराण है, सभी का ज्ञान होना जरूरी है। रोज संध्या वंदन भी करना चाहिए उस व्यक्ति को। नॉर्मली संध्या वंदन करता ही है व्यक्ति, लेकिन त्रिकाल संध्या वंदन रोज इस व्यक्ति को करते रहना चाहिए। अपने धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म और कर्म जो उस व्यक्ति के उसका उसमें पालन करते रहना चाहिए। उसी व्यक्ति द्वारा जब किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो वह जीवंत दिखती है, जीवंत हो जाती है। यह मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं मरे हुए व्यक्ति को जीवंत करना क्यों संभव नहीं है। लोग कह रहे हैं ना, कोई मर जाता है तो अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा से आप मूर्ति के अंदर प्राण डाल देते हो, तो मरे हुए व्यक्ति के अंदर में प्राण डालो। तो मरे हुए व्यक्ति को जीवंत करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जिस शरीर से उस व्यक्ति की पहचान होती है वह नष्ट हुआ है, न कि उसकी आत्मा। आत्मा फिर से नया शरीर धारण करती है। इसीलिए व्यक्ति
को जीवंत किया नहीं जा सकता, यानी उस शरीर को फिर से जीवंत नहीं किया जा सकता, क्योंकि शरीर कैसा रहता है, नश्वर रहता है। इसका एक सुंदर और बहुत ही अच्छा उदाहरण आपको बताता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों के यहाँ गणपति बैठते होंगे, महालक्ष्मी की स्थापना होती होंगी। नॉर्मली महालक्ष्मी जो बैठती है 3 दिन, वो महाराष्ट्र में ज़्यादा बैठती है, लेकिन इंदौर वगैरह साइड में भी कुछ लोगों के यहाँ बैठती है। इंदौर हो गया, भोपाल हो गया। नवरात्रि का व्रत आप करते होंगे, नवरात्रि के अंदर में घट स्थापना करते हैं, मूर्ति की स्थापना करते या फोटो की स्थापना करते। कुछ लोगों के यहाँ कन्हैया भी बैठते। तो व्रत के दौरान, ये जो व्रत होते, इनको व्रत कहते, इनके दौरान मूर्ति और घट की स्थापना होती है। तब कितने लोगों के यहाँ मंत्रों द्वारा भगवान का आह्वान करके सीमित समय के लिए मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। हम गणपति की मूर्ति बाहर से मार्केट से खरीद के लाते हैं। वैसे तो भरी हुई मूर्ति लाना चाहिए, लेकिन अब अंदर से उसमें गड्ढा रहता है, क्योंकि वो एक साँचे से बनी हुई रहती है ना। तो वैसे तो भरी हुई मूर्ति लानी चाहिए हमको, लेकिन जो मूर्ति की स्थापना हम हमारे घर में करते, उस मूर्ति के अंदर में कितने लोग प्राण प्रतिष्ठा करते। बहुत से लोग तो शादी जैसे घर में पूजा करते वैसी पूजा करते, या किसी पंडित को बुलाते, जो पंडित को जैसा आता है वैसी वो पूजा करता है। तो आप में से बहुत से लोगों के यहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती होंगी, उस मूर्ति की सीमित समय के लिए जो होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। लेकिन जिन लोगों के यहाँ विधिवत तरीका है, उस तरीके से मूर्ति की स्थापना करके मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वह मूर्ति जीवंत हो जाती है सीमित समय के लिए। यह आप करके देखना। 10 दिन गणपति बैठे हैं ना, तो जिस दिन मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, गणपति जिस दिन आगमन होता है, जिस दिन गणपति बैठने वाले होते हैं, उस दिन मूर्ति के अंदर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए कुछ मंत्र बोलते हैं, और मंत्र बोलते वक्त हम लोग क्या लेते, घृत यानी घी, गाय का देसी घी लेते, और जो भगवान की जो मूर्ति, उनके आंखों में हम घी लगाते, जिस तरह से हम काजल लगाते हैं हमारे आंखों के अंदर में, मंत्र बोलते हुए घी लगाया जाता है। उनके हृदय पे हाथ रखा जाता है, उनके सर पे हाथ रखा जाता है, उनके माथे पे हाथ रखा जाता है, उनके पूरे शरीर पे हाथ रखा जाता है, और एक एक मंत्र बोला जाता है, जिसके कारण वो मूर्ति जीवंत हो जाती है। आप अनुभव करके देखना, जिसको जानकारी है मंत्रों की, उस व्यक्ति को बुलाकर विधिवत तरीके से, एक शास्त्रों की जो पद्धत होती है उस तरीके से आप मूर्ति की स्थापना करके देखना, आपको मूर्ति के अंदर में बदलाव दिखेगा। भले ही आप मूर्ति सजाते हो, श्रृंगार करते हो मूर्ति का, श्रृंगार करने के बाद जैसी मूर्ति दिखती है, और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है मूर्ति की श्रृंगार करने के बाद, तो उतनी सुंदर दिखेंगी, जीवंत दिखेंगी आपको मूर्ति। आप करके देखना। तो जब भी कोई मूर्ति की स्थापना होती है, चाहे घर में हो, सीमित समय के लिए होती है, घर में व्रत करते हैं हम, लॉन्ग समय के लिए, लंबे समय के लिए कोई भी मूर्ति की स्थापना नहीं करते हम, ठीक है, क्योंकि घर को मंदिर नहीं बना सकते। मंदिर के अंदर में विधिवत तरीके से पूजा होती है, इसलिए वो मंदिर है, घर कोई मंदिर नहीं है। तो हम एक सीमित समय के लिए कोई व्रत करते, तो सीमित समय के लिए प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है तब वो हमेशा के लिए होती है। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने राम लल्ला का जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था वो ऑनलाइन देखा होगा, तो आपने कुछ मंत्र भी सुने होंगे। वैसे उन मंत्रों को विशेष समय पर ही बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं आज बोलूं या कभी भी बोलूं, एक वक्त होता है, एक समय होता है, एक तिथि होती है, शुभ तिथि पर ही उन मंत्रों को बोला जाता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में उन मंत्रों की जानकारी आपके लिए लाया हूं और आपको बताता हूं। तो कैसा है जो मंत्र है, आपको समझ में आएगा। ये मंत्र पूरे नहीं बोलूंगा, कुछ ही मंत्र बोलूंगा। अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य, प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य क्या है यह मैं आपको बता रहा हूं। प्राण प्रतिष्ठा, अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्रांदृशय ऋग्यजुः सामानि छंदासि प्राण शक्तिर्देवता आम बीजम ह्रीं शक्ति क्रोम किलकम प्राण स्थापने विनियोग। यह विनियोग हो गया। अब आगे मंत्र बोलता हूं मैं आपको। ये मंत्र आपने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो फिर से वो वीडियोस देखिए, आपको सुनने में आएंगे। डम कम खम गम गम नमो वायव्य गृजल भूयात्मने हृदयाय नमः। जम चम छम झम जम शब्द स्पर्श रूप संगात्मने शिरसे स्वाहा। नम टम ठम डम ढम श्रोतत्वर नयन जीवा घ्राणात्मने शिखाय वशश। नम तम थम धम दम वाक्य पाणि पाद पायु पस्तात्मने कवचाय हुम। मम
पम फम भम बम वक्तव्यादान मन विसर्गानंदात्मने नेत्रत्राय वौषष्ट शम यम रम वम लं हम शम क्षम सम बुद्धि मनोहंकार चित्तात्मने अस्त्राय फट एवं करन्यासं कृत्वा ततो नाभित पादपर्यन्तम् आम नमः हृदयतः नाभिपर्यन्त ह्रीं नमः मुद्रा द्विहृदयपर्यन्तं क्रों नमः ततोऽयं त्वगात्मने नमः वायुकोणे रं रक्तात्मने नमः अग्निकोणे लं मासात्मने नमः पूर्वे वं मेदात्मने नमः पश्चिमे क्षम अस्तात्मने नमः नैऋत्ये शम शुक्रात्मने नमः उत्तरे हम प्राणात्मने नमः दक्षिणे सम जीवात्मने नमः मध्यमे एवं हृदय कमले नसेत ध्यानम। उसके बाद एक ध्यान मंत्र भी होता है। तो खैर ध्यान मंत्र में नहीं पढ़ रहा हूं। तो इस तरह से मंत्र बोल के हर एक चीज का नाम आया हुआ है। हृदय का नाम आया हुआ है, सर का नाम आया हुआ है, कवचाय हूं मैंने कपड़े धारण करते जैसा कवच के समान कुछ धारण करते उसको कवचाय हूं बोलता है। पाद यानी पैर। तो हर एक चीज को हम मंत्र से क्या करते हैं, मंत्र से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मंत्र से उस चीज में आह्वान करते हैं उस भगवान का, और उस मंत्र के कारण भगवान उसमें आ जाते हैं। भगवान एक एनर्जी है, एक एनर्जी उसके अंदर में उस मूर्ति के अंदर में आ जाती है और वह मूर्ति जीवंत हो जाती है। तो इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अगर आप में से मेरे ख्याल से जिन लोगों ने लाइव नहीं देखा होगा उस प्रोग्राम को, तो लाइव देखिएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे आपको। तो इन मंत्रों का उच्चारण आपको जरूर देखने मिलेगा। तो इन मंत्रों के एक प्रकार की एनर्जी है और इसी एनर्जी के कारण वह मूर्ति जीवंत हो जाती है और हम उसी मूर्ति को भगवान मानते। कोई पत्थर भगवान नहीं होता, उस मूर्ति वो हमने जो रूप दिया हुआ है उस राम लल्ला के रूप के अंदर में हमने राम लल्ला को आह्वान करके उस रूप में बुलाया हुआ है, उस पत्थर के मूर्ति के अंदर में बुलाया हुआ है। इसीलिए वह मूर्ति हमारे लिए भगवान हो गई। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसीलिए ये जो मंत्र होते हैं, इन मंत्रों के अंदर में इतनी शक्ति होती है कि वह मूर्ति जीवंत हो जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आपको समझ में आ गया होगा जो मूर्ति राम लल्ला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्यों बदल गई, इसका क्या कारण था। वो है हमारे वेदों के जो मंत्र है, उन्हीं मंत्रों के कारण यह मूर्ति बदल गई। तो आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम। भगवान आपको सुखी रखे।